यशा मेरी बच्ची को खा गई। यहाँ पर छोटी दुल्हन कह रही होती है बड़ी भाभी से कि पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है कि ऐसे लोमड़ियों की तरह लोट लोट के रो रही हैं नौकरों चाकरों के आगे, और उस बेटी भगोड़ी के लिए जिसने उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जिस पे बड़ी भाभी कहती है कि अरे उनकी जवान औलाद मर गई है, अल्लाह किसी को भी औलाद का दुख ना दिखाए। उस पर छोटी दुल्हन कहती है कि ऐसी औलाद होने से तो बंदा बे औलाद ही अच्छा है, अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता ना तो कब का उसे जहर दे देती। जिस पे बड़ी भाभी कहती है कि बड़े बोल बोलने से तौबा करो अल्लाह की पनाह, और जवान मैयत पे आंसू तो निकलेंगे ही। तो वो उसे वापस जवाब देती है कि कसम ले लो कि मेरा कोई एक आंसू भी उस पे निकला हो, भाई गैरत भी कोई चीज़ होती है। तो बड़ी भाभी कहती है कि अरे मैयतों पे गैरत का क्या काम। छोटी भाभी कहती है अच्छा गैरत का काम नहीं है तो फिर मंजले भैया क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्होंने इस बेगैरत के लिए इसके जनाजे पे आने से इनकार कर दिया साफ साफ। तो बड़ी भाभी कहती है उनके खुद के करतूत कौन से ठीक है, उनके ना आने में भी उनका अपना ही कोई फ़ायदा ही होगा। यहाँ छोटी भाभी बड़ी भाभी को कहती है कि बड़े भैया आ रहे हैं, जमील को संवारने के बजाय अब थोड़ा बहुत खुद को भी संवार लो। और मज़हर उन्हें जो है वो स्टेशन पे लेने गए हैं। यहाँ पर बड़े भैया जो कि अजहर भैया जिनका नाम है वो भी आ जाते हैं और अपनी अम्मा की नमाज़ ख़त्म होने के इंतज़ार करते हैं। तो उनकी बेगम भी उन्हें देखने के लिए बाहर आ जाती, तो वो इन्हें इशारे से अंदर जाने को कहते हैं। जैसे ही उनकी माँ नमाज से फ़ारिग होती है तो उसे दुआ दे के फिर उससे पूछती है कि दिला आए हिंदुस्तान को आज़ादी। फिर वो उससे कहती है कि मुल्क आज़ाद हो ना हो लेकिन तुम्हारी बहन तो आज़ाद हो ही गई। फिर वो यहाँ उससे पूछती है कि ज़फ़र क्यों नहीं आया। तो बड़े भैया कहते हैं कि कुछ मसरूफ़ियात है उसको। तो फिर वो कहती है कि जानती हूँ उसकी मसरूफ़ियात, बीवियों ने इजाज़त नहीं दी होगी। ये कमबख्त अपने बाप का दूसरा रुख है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा बाप बेनिकाही औरतें रख लेता है, ये कमबख्त उनसे निकाह कर लेता है। इस पे अजहर कहता है कि आपकी इजाज़त हो तो मैं मियाँ जी से मिल लूँ। तो उसकी माँ कहती है हाँ हाँ ज़रूर जाओ, उस गैरत की आखिरी निशानी से जाके मिलो, उसकी ज़ियारत करके अपनी आंखें ठंडी कर लो। यहाँ पे बड़े भैया आते हैं मियाँ जी के कमरे में और आके उनके पाँव पे हाथ रखते हैं। तो वो उन्हें हाथ रखते ही पहचान लेता है, कहता है अज़हर। तो वो कहता है जी कैसे हैं आप। तो वो कहता है कि बस देख लो आस दिल को और गोश्त हड्डियों को छोड़ने लगा है। तो वो उसे कहता है कि ये आपका वहम है, अभी भी आपकी पिंडलियाँ मेरे हाथों में नहीं आ रही। इस पे मियाँ जी कहते हैं हाथ में तो खैर कुछ भी नहीं आ रहा, ना ही दुख सुख की शरीक बीवी, ना ही नाम व नमूद और मुस्तकबिल के वारिस बेटे। बेटी है जो घर से भाग के मर गई, और तुम्हारी माँ की ज़ुबान ऐसे घाव लगाती है, ऐसे घाव लगाती है कि अपना वजूद ही चलते फिरते ज़िल्लत का निशाना लगती है। अनवार और अबरार चले गए इस दुनिया से, इसरार को लगता है कि तुम्हारी माँ मरने पे मजबूर कर देगी, या फिर मेरे मरने के बाद फिरदौस की तरह दरबदर हो जाएंगे। अब तो लगता है मर जाना ही चाहिए। तो अज़हर मियाँ जी से कहता है कि इसरार को कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब आपको तकलीफ़ हो रही है। तो वो कहता है नहीं। यहाँ पे अम्मी जान मज़हर से पूछती है कि ज़फ़र क्यों नहीं आया। तो वो कहता है कि पता नहीं अम्मी जान कोई मसरूफ़ियत होगी। तो अम्मी जान कहती है कि भाई ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, बहन को मरे हुए इतने दिन हो गए कि ऐसा भी नहीं कि आ जाए और आके बहन की मग़फ़िरत के लिए हाथ ही खड़े कर दे। उसके बाद अम्मी जान पूछती है मज़हर से कि सलमा के यहाँ लड़की हुई थी या लड़का। तो मज़हर उन्हें देखता है और फिर उनसे कहती है कि बता दो। तो फिर वो उसे बताता है कि उसे लड़का हुआ था। यहाँ पर सुबहान जो है दूध उबाल रहा होता है कि उसका बेटा बहुत ज़ोर से रोने लगता है। वो जाता है उसे उठाता है, उठाते उठाते उसे चुप कराते देखता है कि दूध गिर जाता है। अचानक दरवाजे पे कोई आता है और वो देखता है जाके दरवाजे पे, तो दरवाजे पे देख के वो चौंक जाता है। फिर अपना बच्चा उन्हें दे देता है, और वो कोई और नहीं, वो सलमा का भाई मज़हर होता है जो उससे उनका बच्चा लेने आता है।